आलम की खबर जो सच हो, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आदाब, मैं हूँ मोहम्मद आलम। आप देख रहे हैं आलम की खबर यूट्यूब चैनल। महादलित की गुहार सुनिए सरकार। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक महादलित के बस्ती के महादलित के लोगों की दिल की आवाज़ है दोस्तों। आज उनकी ऐसी हालत है कि अगर बारिश हो जाए तो अपने ही घर में सप्तों भर नज़र बंद होना पड़ता है उन लोगों का। ये हम नहीं कह रहे हैं, उस गांव की दलित बस्ती के लोग बता रहे हैं। मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ देखेंगे दृश्य को तो आपको आश्चर्य होगा। जबकि सरकार महादलित के हित को लेकर कई सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उस बस्ती में सड़क का नहीं होना बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात। लोग इस बरसात के मौसम में घुटने भर कीचड़ में पार कर मुख्य सड़क जरूरियात के काम से निकलते हैं लोग। उस सड़क से बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक सड़क है, वहाँ उसी सड़क से निकलते हैं। और इस ओर न सरकार के बाबुओं का ध्यान है और न सुशासन बाबू के जनप्रतिनिधियों का। महादलित बस्ती के लोगों का कहना है कि हर जगह जाकर हम थक चुके हैं। बिहार सरकार की विकास की पोल खोल रही है वो गांव। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बाढ़ के समय में पानी किसी के अंदर नहीं रहता, अनकंट्रोल हो जाता है, उस पानी का मन है कि किसके घर को रहने दें या किसके घर को बहा कर ले जाएं। वही हाल अभी इस वक्त बिहार में सुशासन बाबू के पदाधिकारियों का हो गया है। वो सुनते नहीं है किसी का, उनका मन है कि किसी का करें, किसी का न करें, किसी को फंसा दें, विरोध करने वाले को, अच्छा करने वाले को डांट के भगा दें। आज ये हाल हो चुका है बिहार में। सुशासन बाबू के प्रशासन से लोग उब चुके हैं। किसी का कोई सुनने वाला नहीं। कागजी स्तर पर कागज पर बेहतरीन से बेहतरीन देखा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कागज से तो एक नंबर पे हर एक प्रखंड को दिखाया जा रहा है, लेकिन चलकर जमीन पर देखें तो ठीक उसका विपरीत है। दोस्तों, सिंघिया प्रखंड के नीरपुर भरड़िया गांव के वार्ड नंबर 7 पटेल बस्ती में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है अस्पताल। चाहे जैसी भी इमरजेंसी हो। 10 दिन की बात है, लड्डू पासवान की पत्नी को प्रसव के लिए खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में गिर जाने की वजह से रास्ते में ही प्रसव हो गया। खुदा का शुक्र हुआ कि जच्चा बच्चा दोनों सलामत हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग भाड़े पर कोई गाड़ी नहीं ले जा सकते, बल्कि गांव में गाड़ी ही नहीं आ सकती है। गाड़ी तो दूर, यहाँ पैदल आने जाने में भी कई दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। बात प्रखंड के नीरपुर भरड़िया पंचायत के दलित महादलित टोला पटेल की हो रही है। बस्ती के लोगों का बड़ा दर्द, टोले में संपर्क सड़क ही नहीं है। इस बरसात के मौसम में लोग घुटने भर कीचड़ को पार कर आना जाना करते हैं। सिकंदर पासवान, रंजीत पासवान, हरे राम सदा
बिंदा देवी सरोवर देवी कहती हैं कि बारिश होते ही तो स्थिति यह होती है कि सप्ताह तक हम अपने ही घर में नज़रबंद हो जाते हैं। सैकड़ों घरों की महादलित के टोला में सड़क नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि वोट मांगने सभी आते हैं, मगर हमारे तरफ किसी का ध्यान अब तक नहीं गया। इस बार किसी के झांसे में नहीं आएंगे। आप देखिए, आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, आप देखें पूरी रिपोर्ट। क्या कहते हैं पदाधिकारी और क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि, देखें आप पूरी रिपोर्ट। आप 7 वार्ड के मेंबर हैं और आप ही के वार्ड में पतेल गांव पड़ता है जी। और वहां जाने के लिए अभी एक भी रास्ता नहीं है, सड़क नहीं, लोग कीचड़ में फंस करके सब जाना आना करता है। इस पर आप क्या सोचे? हम सोचे सर कहलिए मुखिया जी के से रोड़ी गिरा दे, कहलखिन गिरा दे। हमारा तबीयत खराब, हम बचवा के भेजलिए हैं, कहलियन से 10 गो लोग मिल के आ चलथिन सबके हमरा साथ, हम जहाँ जाइ छे तहाँ चलथिन, तो कोई नहीं तैयार है छथिन, तो हम असकर की करिए सर कहू हम। आप देख रहे हैं कि इस वार्ड के वार्ड मेंबर क्या बता रही हैं, ये मुखिया पर आरोप लगा रही हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम बहुत कोशिश किए कि मुखिया कर दें, लेकिन मुखिया ध्यान नहीं दे रही है। मुखिया महिला हैं और महिला मुखिया से उनके पति किसी से मुलाकात नहीं होने देते हैं और अपने जो है किन्हीं का सुनते नहीं है। वो लोगों का आरोप है कि वो मनमानी तरीके से काम करते हैं मुखिया पर। अभी सिंघिया प्रखंड के नीरपुर भरड़िया पंचायत के पतेल गांव में खड़ा हूँ। मुख्य मार्ग से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है पतेल गांव। 1 किलोमीटर तक, यहाँ तक वर्षों पूर्व लोगों का कहना है कि 20 वर्ष पूर्व ईंट का खनजाकरण किया गया था, जो अभी देख रहे हैं कि गड्ढे में तब्दील हो गया। मुख्य मार्ग से आप किसी तरह यहाँ पर आकर के मोटरसाइकिल लगा सकते हैं। यहाँ के बाद आप रास्ते का स्थिति देखें, इसी तरह कोसों दूर पानी भरा चबच्चा बना रोड, इसमें लोग जो है महिला बूढ़े बच्चे सब इन करते हैं। इसी तरह से आपको 1 किलोमीटर गांव जो महादलित की बस्ती जाती है, यहाँ से उस गांव के जाने के लिए रास्ता शुरू होती है। मैं एक बात आश्चर्य के साथ दिखाता हूँ कि इस स्थिति में परसों के लिए इतना तकलीफ लोगों को होता है, परेशानी होता है। आप देखें कि किस स्थिति में कितनी कमज़ोर है ये हमारी माँ, और ऐसी हालत में बगैर गाड़ी के, बगैर सुविधा के होने की वजह से पैदल जा रही है इलाज के लिए हॉस्पिटल। सुने इनको कि क्या कह रही हैं, कितना तकलीफ हो रही है। हमको जाने में बहुत तकलीफ होता है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। अभी हॉस्पिटल से आ रही है ना आप? क्या नाम हुआ? देखिए, आप बता रही हैं मिथिलेश देवी कि परसों होने वाली है, और बगैर सुविधा होने की वजह से इस स्थिति में नहीं है ये घर से 10 कदम चलें, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से, कोई सुविधा नहीं होने के वजह से ये पैदल चल के जा रही है मुख्य मार्ग तक, जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है मुख्य मार्ग की सड़क। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के नीरपुर भरड़िया पंचायत के पतेल गांव में आया हूं। यहां दलित और महादलित की सैकड़ों की आबादी में लोग बसते हैं, और मैं वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूं जो कि पूरे बिहार में सुशासन के नाम से जाना जाता है। हर गली और मोहल्ले में नल जल और सड़क की बातें करती है सरकार, लेकिन इस महादलित के बस्ती में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज तक, देश आज़ाद होने के बाद तक, अभी तक इस मोहल्ले में एक भी सड़क नहीं आया। लोग जो है कादों में चलने को विवश है। आप देख रहे हैं कि हम कितने कादों में हैं। यहाँ एक भी रास्ता नहीं है, और बच्चे बूढ़े जवान सब इसको करके चलते हैं। आप देख रहे हैं कि उधर हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, और इस बरसात के मौसम में नारकीय स्थिति में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ नल जल योजना देख रहे हैं, यहाँ लगा हुआ टंकी, इसका भी बुरा हाल है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से महादलित की बस्ती वंचित हैं, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। वोट की राजनीतिक सब आते हैं करने। यहाँ के
वर्तमान मुखिया महिला हैं जो घर में ही रहती हैं। सरकार 50% आरक्षण महिला को दी है, लेकिन मुखिया पर हावी है उनके पति। मुखिया आज तक एक गली भी नहीं देखी है, न किसी से मुलाकात हो पाता है, और उनके पति जो है सुनते नहीं हैं, मनमानी तरीके से करते हैं। वही सांसद भी यहाँ वादा करके गए थे कि हम जीतेंगे तो पक्की सड़क बनवाएंगे। आज महादलित हर सरकार से गुहार लगा रही है, कह रही है कि मेरी सुन लो गुहार बिहार की सरकार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आगे दिखाता हूँ। इस बस्ती में ना कोई स्कूल है और ना कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं। बच्चे बूढ़े जवान देख रहे हैं, इस कादों में चलते हैं। आए दिन घटना होती है और हो सकता है कि इससे बड़ा भी घटना घट सकता है। आपको हम इस बारे में ग्रामीण से, महादलित की बस्ती से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सुने आप क्या कहना चाहेंगे। बोलो ना। बोलो ना। की बोलते हैं यहाँ कोई देखे वाला छबे नहीं कर ले की कह ली। क्या नाम है आपका। सिकंदर पासवान। सड़क नहीं बना जी नहीं, यहाँ पर कोई देखने ही वाला नहीं है, क्या बनेगा सड़क। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई नहीं आता है, कोई नहीं देखता है। आप लोग पदाधिकारी से नहीं दिए। दिए हर सबको के, कोई नहीं सुनता है। जाता है देखता है, कहता है आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे करते करते हम लोग को कई साल बीत गया। देखें क्या बोल रहे हैं, इनका सुने। कोई नहीं सुनता है। 15 साल से ऐसे ठग लेता है, वोट ले लेता है, चले जाता है, कहता है आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वो ऐसे ठग के वोट लेता है। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है, किस तरह से लोग बोल रहे हैं। यहाँ बूढ़े बच्चे और महिला भी कैमरा को देख करके आ गए हैं, सब परेशान हैं। सुना ये क्या कह रही हैं। तब यहाँ पर कोनो व्यवस्था नहीं छे, लोग के कादो में हेल के जाय छे, आवे छे, एठन कोई नहीं देखे। गांव पे कोई देखना रे, गांव में छोट पे का गांव छे। हां लाम कहे छे। की नाम भेले, की नाम भेले। बिंदा मसूम सर सारे गांव को कोई नहीं देखना। मजदूरी गांव है, बड़का लोग है, छोटका लोग के कोई देखनार नहीं, पब्लिक के कोई नहीं देखे छे। ने रास्ता छे, ने स्कूल छे, बाल बच्चा सब हकरोश करे ने कादो में, कते के झिक झिक चेतन आने ना, ए झिक झिक के आने ना एक कादो में से कोई देखनार नहीं। शिकायत नहीं बोल ली अफसर के। हाँ कोई सुनबा है न करते, बोलबे नहीं अफसर के कोई के। मुरुख गांव छे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस बस्ती से कोसों दूर मुख्य मार्ग सड़क ऐसे 88 है, जहाँ इसी हाल में लोग आते और जाते हैं, और इसी तरह लोग परेशान हैं। इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जबकि सरकार महादलित और दलित के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही हैं और उस पर दावे और इरादे भी करते हैं। लेकिन इस बस्ती में, इस महादलित के बस्ती में मूलभूत सुविधाओं से सब महादलित वंचित हैं। आपको लिए चलता हूं मैं। इस रास्ते से एक प्रसव के लिए जा रही थी, रास्ता की वजह से गिर जाने की वजह से कुछ प्रसव भी रास्ता ही में हो गया। ऐसी स्थिति बनी हुई है। बावजूद सरकार के जो हैं पदाधिकारी जो हैं, बाबू जो हैं, सुनते नहीं हैं। इन लोगों का आरोप है कि डीएम से भी हम फ़ोन करते हैं तो जिला के डीएम फ़ोन नहीं उठाते हैं। कहाँ जाएं हम लोग, किससे कहें। सुना ये क्या कह रहे हैं। जी, मेरा नाम रंजीत पासवान हुआ। मैं ब्लॉक में भी गया था, कितना बार ले गया था आदमी के, कोई नहीं सुनने वाला है। जो डीएम साहब आए थे उसमें हमला में पूरा गांव वाला गए थे, लेकिन हम लोग को कोई नहीं सुना, कोई सुनने के लिए नहीं चाह रहा है। तो सुने क्या कह रहे हैं रंजीत पासवान जी। सब यही, सबके पास यही आक्रोश है। मैं आपको इसी के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आदाब।